एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें हमारे पास जो फंक्शंस गिवन होंगे हमने उनके ग्राफ बनाने हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं ताकि जो इसका ग्राफ बनाने में हमारे लिए आसानी हो। तो मिसाल के तौर पर जो फंक्शन था ना वो हमारे पास क्या था। चले पहले फंक्शन का एक बिल्कुल ही यूँ समझिए कि समरी समझते हैं। फंक्शंस हम कहते थे कि फंक्शंस आर रिलेशंस, ठीक है जी। और रिलेशंस क्या थे? जब सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता था, ठीक है जी। आपके पास कोई दो सेट हों, 1 2 3 और ये 4 5 और 6, इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा यानी कि 1, 4 एंड सो ऑन, तो इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये जो आपके पास सारे आते हैं इनमें से कुछ वैल्यूज़ को चुन लेना, कुछ ऑर्डर पेयर को चुन लेना, ये हमारे पास क्या कहलाता था? रिलेशन। और इस रिलेशन से फिर हम क्या बनाते थे? फंक्शन। फिर फंक्शन के ऊपर कंडीशन होती थी कि जो इसकी डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और सादा अल्फाज में हम जो एक बात ज़हन में रखते थे वो ये कि फ़ंक्शन के अंदर अगर एक वैल्यू पुट हो तो उसका जो आउटपुट है वो भी हमें एक ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ंक्शन में आप एक वैल्यू पुट करें और आउटपुट पे आपको दो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन की डेफिनेशन की डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में समझ लिया है और पढ़ चुके हैं और ये आपका फर्स्ट ईयर में भी पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर इस फंक्शन को एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट किया क्योंकि फंक्शंस और रिलेशन ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, फंक्शंस और रिलेशंस। तो अब इधर बुक में तो हो सकता है लिखा हो कि आप इसका फंक्शन का ग्राफ बनाएं, लेकिन क्या ये फंक्शन है भी सही या नहीं? क्यों जी? क्योंकि फंक्शन की जो मेन हमारे पास एक कंडीशन है वो ये है कि उसकी जो डोमेन जब पुट हो तो उसका जो आउटपुट मिले यानी कि इनपुट होने पे, डोमेन होने पे जो आउटपुट मिले, जो रेंज मिले वो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको अब क्योंकि आज हम इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ग्राफिकली अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे पता चले कि वो फंक्शन है या नहीं है? मैं मिसाल के तौर पर एक ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये पेपर में आपका कहीं बैटरी टेस्ट हो तो वहाँ भी आपके सामने पूछा जा सकता है, कोई फिगर बना दें और आपसे पूछे बताएं ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा जी, अब इस टेस्ट में क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है कि आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है आप किसी जगह पे भी वो वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो इसका मतलब है कि वो जो आपने ग्राफ बनाया है जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो फंक्शन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर किसी वैल्यू का ग्राफ बनाएं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और फिर उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस लगाएं और वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें। ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये बीच में शामिल नहीं है। ग्राफ हमारे पास ये है और ग्राफ को सिर्फ कितने पॉइंट पे वो टच कर रहा है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकल लाइन है वो टेस्ट पास है और ये जो आपके पास ये जो ग्राफ बना ये फंक्शन का ही है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब वर्टिकल लाइन के साथ साथ एक और टेस्ट आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसमें क्या होगा ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन मैंने ड्रा की ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे मिले। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट तो ये बताता है कि ये जो ग्राफ आपने बनाया ये फंक्शन का है या नहीं। और अगर आप उसी ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं तो ये आपको बताएगा कि उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो फंक्शन बनता है या नहीं बनता। क्यों जी? ज़रा बात समझिएगा। फंक्शन हमने फर्स्ट ईयर में इसी तरह डिफाइन किए थे ना, 1 2 3 एक सेट है और यहाँ पर हम कह देते हैं जी 4 5 और 6, ठीक है जी। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, इसको मैंने इसके साथ मिला दिया और इसको भी मैंने इसके साथ मिला दिया। चलिए 6 गायब कर देते हैं। अब ये इधर से जब इधर जाएंगे ना ए से बी की तरफ, जो फंक्शन हमारा फ्रॉम ए टू जो बी है वो हमारा फंक्शन है। क्यों?
क्योंकि एक डोमेन पर एक ही रेंज मिल रही है हमें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 3 हमने पुट किया तो हमें 3 के साथ 5 भी मिलर कोई और वैल्यू में मिल रही है। लेकिन इसका इन्वर्स गौर करें, जब हम बी से किधर आएंगे, ए की तरफ आएंगे, तो 5 पे हमें 2 आंसर मिले। इन्वर्स का मतलब है ना उलट। तो 5 पे हमारे पास कितने आंसर आ रहे हैं, 2, 3 और 2। तो ये इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो हमने इस तरह तस्वीर वगैरह बना के हमने समझा था, या जो सेट ऑर्डर पेयर थे वहाँ पर हमने समझा था। तो अब हम क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्लास में है, तो यहाँ पर अब हम ज़रा ग्राफिकली इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं फिर इस सारे ग्राफ को ज़रा एक और बना के आपको समझाता हूँ कि जब वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा और वो एक पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब है ये ग्राफ जिस चीज़ का आपने बनाया वो फंक्शन है। अब ये जहन में आता है कि जी ये अब कैसे बात हो गई जी कि वर्टिकल लाइन ड्रा की, एक पॉइंट पे टच हो रही है, तो कैसे पता चला जी कि ये फंक्शन है। तो ज़रा गौर करें, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये ओरिजिन समझ लें। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये अगर 0 है तो लेट्स से ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट हुआ तो उसके बदले में ये वाली जो वैल्यू मिली, अगर इसको यूँ y के साथ करस्पॉन्ड करें तो लेट्स से y का आंसर भी हमें क्या मिला, 1। तो आप देखें ना, x की एक वैल्यू पुट होने पे y पे भी हमें कितना आंसर मिला, एक ही मिला। यानी कि डोमेन जो है जब पुट हुई तो उसका आउटपुट आपको रेंज में एक ही मिला। तो ये बेसिकली फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा की जाती है और वो अगर सिर्फ एक पॉइंट पर मिले तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन होगा, वो जो ग्राफ बना है वो फंक्शन होगा। अब हमने इसी का उलट भी तो कहा है ना, कैसे कि अगर हम वर्टिकल लाइन की बजाय कौन सी लाइन लगा दें, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर भी वैल्यू टच है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप गौर करें तो ये 0 है, ये y की वैल्यू क्या कह देते हैं, 1। y की वैल्यू इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, क्योंकि जी y की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी ना, फिर इधर 2 होगी, इधर 3 होगी। तो यानी कि y की वैल्यू जो पुट हो रही है वो 1 हो रही है। अब क्योंकि हम उलट ले रहे हैं, y की वैल्यू यूँ समझिए कि ये 5 पुट हो रही है, ठीक है, उस 1 को 5 कैंसिल करें। लेकिन हो क्या रहा है कि जब 1 पुट किया तो इधर से x का आंसर लेट से -1, इधर से x का आंसर 1 और इधर से x का आंसर 5 कह देते हैं। तो एक वैल्यू पुट करने पे, y की एक वैल्यू पुट करने पे आपको x के 3 जवाब मिल रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रा कर रहे हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही है, तो फिर उस फंक्शन जो आपने ग्राफ बनाया है जिस फंक्शन का, उसका जो इन्वर्स है वो फिर आप फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये देखें ना, वर्टिकल लाइन पे ये खुद तो क्या था, फंक्शन था, क्योंकि लाइन एक जगह पर टकराई। लेकिन इसी के ऊपर जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी तो वो 3 पॉइंट पे टकराई, तो ये बजाते खुद जो था ये फंक्शन था, लेकिन जो इसका इन्वर्स है वो फंक्शन नहीं है। तो मेन समरी क्या हुई कि जो वर्टिकल लाइन है वो हमें डायरेक्ट बताती है कि जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है वो फंक्शन है या नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो उसी फंक्शन के इन्वर्स के बारे में हमें बताती है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो पेपर में एमसीक्यूज आए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो आप कह सकते हैं चेक करने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है, आप कह सकते हैं कि उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो चेक करने के लिए कि वो जो है फंक्शन है या नहीं, ठीक है। एक और छोटा सा ग्राफ बनाते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब इस सारी बहस के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। बाकी बेशक जो बातें बोली गई हैं उनमें वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन ये 2 बातें थी। अब मैंने ये कोई ग्राफ बना दिया, ये सर्कल बन गया, मैं लगाता हूँ इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट। कितनी जगह पे टकराई, 2 जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x इधर 0 था और इधर 1 था, तो x जब आपने 1 पुट किया तो y का यहाँ पे आंसर आपके पास यूँ समझ लीजिए कि 4 आया, और इधर भी मैं 4 ही लिखूँगा क्योंकि जो मेरा सर्कल है वो थोड़ा सा हर तरह से सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 पुट करने पे, अच्छा क्योंकि इधर ऊपर है तो 4 पॉजिटिव है और नीचे आएंगे तो 4 नेगेटिव। तो x की एक वैल्यू पे आपके पास y के कितने आंसर निकल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक -4, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे टकराया है ना, इधर और इधर। वैल्यू क्या थी x की 1 पे आपको आंसर यहाँ पे और यहाँ पे 2 आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सर्कल है ये फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या इसका जो इन्वर्स होगा वो फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम कौन सी लाइन टेस्ट लगाएंगे जी, हॉरिजॉन्टल। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पर y की वैल्यू मिसाल के तौर पर थी 3, ठीक है जी, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या
कि आपको 3 के ऊपर एक वैल्यू ये मिली यानी कि यहाँ पे, और एक वैल्यू ये मिली एक यहाँ पे। इक्वल के इधर चलें तो पॉजिटिव होता है तो इसको प्लस का 3 कह देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लेट ही करें, और इसको कह देते हैं माइनस का 3। तो y की एक वैल्यू पे अब आपको x के 2 आंसर मिल गए, तो इसका मतलब है कि जो इसका इन्वर्स है वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब वापस आते हैं, और मैंने कहा था कि फंक्शन और रिलेशन अलग चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि जो सर्कल की अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक, अगर मैं उसको बनाऊंगा और ग्राफ में चेक करूंगा और वो मेरे पास फंक्शन नहीं होगा, तो फिर मैं उसको फंक्शन नहीं बोलूँगा, मैं उसको क्या बोलूँगा, रिलेशन। बात समझ आ रही है जी आपको? इस वजह से जो फंक्शन हैं वो अलग हैं और जो रिलेशन हैं वो अलग हैं। अगर ग्राफिकली देखना चाहें तो उसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा दें, उसका इन्वर्स देखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दें। ठीक है, और बाकी अगर फर्स्ट ईयर के मेथड के मुताबिक लिखना चाहें तो उनको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखकर फिर देखना शुरू कर दें कि आपकी जो डोमेन है वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रही। डोमेन रिपीट होती गई तो इसका मतलब वो फिर फंक्शन नहीं होगा। चलें, बहरहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं ताकि फंक्शन को कन्वर्ट करने में आसानी हो। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है जी, फंक्शंस को हम इस शक्ल में लिखा जाता है या लिखते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर हम इसको भी इस शक्ल में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यूज़ निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों जी, हमने अब बनाना है ना ग्राफ, तो याद रखिए ग्राफ बनता है जब हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, तो पॉइंट्स तभी गिवन होंगे ना जब हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास y के आंसर आएंगे। मिसाल के तौर पर x की जगह 1 पुट किया, y का आंसर क्या निकला है 6। x की जगह 2 पुट किया, y का आंसर निकला है 8। इधर 3 पुट किया, इधर आंसर आ गया 10। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जब हम बना लेते हैं ना, तो इनमें जो पहली वैल्यू होती है वो x को ज़ाहिर करती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y को, ये x को, ये y को, ये x को और y को। तो फिर x और y जब ग्राफ में यूँ हम आपस में डॉटेड बनाएंगे और एंड पे जब उनको मिला देंगे तो हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि फ़ंक्शन को इस शक्ल में ढालना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x में, यानी कि सिंपल वर्ड्स y अलग होना चाहिए और बाकी x वाली टर्म्स या कांस्टेंट टर्म जो भी हैं वो इक्वल के दूसरे साइड पर हम ले जाएंगे। तो y को अलग होना चाहिए, तो y स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तो y चाहिए, y के ऊपर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस x स्क्वायर। तो हमने इसको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x की शक्ल में लिख लिया। क्यों लिखा? ताकि हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकें। ठीक है जी। इसको आप एक लिहाज से एक्सप्लिसिट फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने शुरू में टाइप्स पढ़ी होंगी, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होगा जिसमें आप x और y को आसानी के साथ अलग अलग कर सकते हैं। ये हमारा जो था ये अब एक्सप्लिसिट था, इसमें हमने x वाली टर्म्स अलग कर ली और y वाली टर्म्स अलग कर ली। और इम्प्लिसिट वो होता है, इम्प्लिसिट को इम्पॉसिबल समझ लें, नामुमकिन, ऐसा जिसमें आप x और y वाली टर्म्स को अलग नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं जी, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बहरहाल ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था, हमने इसमें x और y वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया है। ये अब देखें ना, इसमें हम तकरीबन पहले चैप्टर की जो शुरू की सारी डिटेल्स हैं वही बीच में रिवाइज़ करते आए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम रिपीट करने वाले हैं, वो है डोमेन का। डोमेन का मतलब है वो वैल्यूज़ जो फंक्शन में पुट की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पीछे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, कि डोमेन हमने बड़ी एहतियात से चुननी है। डोमेन का मतलब है वो वैल्यूज़ जहाँ पर आपका फंक्शन डिफ़ाइन रहे, अनडिफ़ाइन ना हो। अनडिफ़ाइन का मतलब ये है कि दो चीज़ें हमने बहरहाल अपने इस पहले चैप्टर में दो चीज़ों पे गौर करना है कि फंक्शन हमारा अनडिफ़ाइन ना हो। अनडिफ़ाइन दो शक्लों में ना हो, या तो वो इन्फिनिटी ना बने और या वो इमेजिनरी। इन दो चीज़ों से हमने बचना है। ठीक है जी। जो पहले क्वेश्चन है उनमें भी आपने यही ज़हन में रखना है जब आपने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का बेसिकली मतलब है वो वैल्यूज़ जो फंक्शन में आप पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है ऐसी वैल्यू पुट नहीं होनी चाहिए जिस पे आंसर क्या बन जाए, इन्फिनिटी, या जिस पे आंसर क्या बन जाए, इमेजिनरी। अगर किसी वैल्यू पे फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है या इमेजिनरी बन रहा है तो फिर हम वो वैल्यूज़ फंक्शन की डोमेन में, फंक्शन के इनपुट में वो वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि बदले में हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है। ये तो ख्याली नंबर है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, और इन्फिनिटी को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते।
ठीक होगी बात। तो डोमेन में आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जिन पे आपका फंक्शन जो है वो इन दो शक्लों में से कोई शक्ल ना बने। अब इन्फिनिटी कब बनता है जी? हमें पता है इन्फिनिटी बराबर होती है 1/0 के। तो इसका मतलब है कि जब आपका फंक्शन, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इस तरह का आ जाए, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, चले यूँ लिख देते हैं। अब क्योंकि डिवाइड की शक्ल में आ चुका है फ्रैक्शन में, तो हमने ये कोशिश करनी है कि x की जगह इधर 0 पुट ना हो। क्यों? अगर यहाँ पर 0 पुट हो गया तो ये हो जाएगा 1/0। इधर बेशक 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, डिवाइड में 0 आता गया तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। ठीक है जी। जब हमारा फ्रैक्शन में होगा फंक्शन तो हमने ये देखना है कि बटे में किसी सूरत भी 0 नहीं आना चाहिए। 0 आता गया तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका फंक्शन में आप वैल्यूज़ पुट करें और वो इमेजिनरी ना बने तो ज़रा गौर करें, आयोटा किसके बराबर होता है? √-1। तो आपने ये कोशिश करनी है कि किसी सूरत में भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला निशान ना आए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला निशान आता गया तो वो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए। ये दो सूरतें हमें नहीं चाहिए हमारे फंक्शन में जब हम उसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करें। तो अभी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन तो नहीं है, इसका मतलब है इन्फिनिटी बनने का तो चांस ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी तो बनता ही तब है जब डिवाइड में हमारे पास क्या हो? 0 हो। तो अब किस चीज़ के चांस आ गए हैं? अंडर रूट नज़र आ रहा है। अंडर रूट नज़र आने का मतलब है कि अब चांस है कि कहीं अंदर कोई वैल्यू माइनस की ना आ जाए, क्योंकि अगर वैल्यू माइनस की आ गई तो आपके पास अंडर रूट में माइनस हुआ तो ये बन जाएगा इमेजिनरी। इसलिए हमने डोमेन में ऐसी वैल्यू से बचना है। ठीक है जी। हमने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू। वैसे नहीं भी आंखें बंद करके x की वैल्यू लगाते जाएं और y के आंसर मिलते जाएंगे। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप पिछले लेक्चर जो हैं उनमें चेक कर लें जहाँ पर सर ने आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अच्छा जी। यहाँ पर अब हमारा मेन फोकस ये है कि किसी सूरत में अंडर रूट के अंदर जो हमारा जवाब है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं मैथ की ज़बान में कि 9 - x² 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और 0 भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 हो तो वो हमें क्या दे देगा? 0। 0 से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है कि ये नेगेटिव ना हो जाए। इसलिए हमने कहा कि बेशक 0 के इक्वल हो जाए या 0 से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ से अब हम आइडिया लगाना चाहते हैं, ठीक है जी, कि किस तरह हम ये पहचानेंगे कि कौन सी वैल्यू लगानी है और कौन सी वैल्यू नहीं लगानी। ठीक है। ये मैथमेटिकल तरीका है मालूम करने का। थोड़ा सा ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करके चेक करते हैं कि अगर ये मेथड ना यूज़ करें तो डायरेक्ट हम कैसे देख सकते हैं। गौर करें, मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ 0 तो 0, 9 - 0 9 जवाब पॉजिटिव, 0 पुट हो सकता है। अब थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8, 8 फिर पॉजिटिव है, 1 लगा सकते हैं। 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, इसका मतलब है 2 भी पुट हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, हमने अभी बोला 0 आ सकता है, इसका मतलब है 3 भी पुट हो सकता है। 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 9 - 16 नेगेटिव नंबर, इसका मतलब है 4 पुट नहीं कर सकते। सेम एज इट इज़ 5 6 7। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि 0 1 2 3 तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही 4 पुट किया यहाँ पर अंदर वैल्यू बनना शुरू हो गई नेगेटिव वाली, वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है यहाँ तक तो अब हमें कहानी पता चल चुकी है कि ये वैल्यूज़ इसमें पुट हो सकती हैं, यानी कि हमें इसकी डोमेन पता चल रही है। डोमेन का अब दूसरे अल्फाज में मतलब हमें x की वैल्यू पता चल रही है, फंक्शन में x की वैल्यूज़ पता चल रही हैं, और उसके बदले में जो जवाब मिलेगा वो किसकी वैल्यूज़ होंगी? y की, और उनका हम बना देंगे ऑर्डर पेयर। थोड़ा सा इधर चलते हैं। अगर मैं पुट करूँ -1 का स्क्वायर +1, 9 - 1 8 फिर प्लस का, तो ये भी पुट हो सकता है। -2 पुट करूँगा, स्क्वायर ऑटोमेटिकली उसको क्या बना देगा? प्लस का बना देगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 9 - 4 पॉजिटिव, तो -2 भी पुट हो सकता है। -3 पुट करूँगा तो वो -3 के बजाय प्लस का, स्क्वायर होने की वजह से प्लस का 9 हो जाएगा, 9 - 9 0, -3 भी पुट हो सकता है। -4 पुट करूँगा, इधर देखें, -4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया? -7।
इसका मतलब है -4 पे कहानी गलत होना शुरू और सेम एज़ इट इज़ सो ऑन। तो हमें पता चला कि ये जो हमारे पास एक डब्बा बना, ब्लॉक बना, ये हमारी डोमेन में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। किस तरह? क्योंकि वो बन जाएगा इमेजिनरी। और अभी हमने कहा कि हमें दो चीज़ें नहीं चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए और इन्फिनिटी नहीं चाहिए। इन्फिनिटी का सिनेरियो इसमें बन नहीं सकता क्योंकि डिवाइड में वैल्यूज़ है नहीं, और इमेजिनरी बन सकता है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट था। इसलिए हमने कहा कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो अब अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए और इसको अगर आपको पता हो तो यूँ भी लिखा जा सकता है कि -3 से ग्रेटर और 3 से लेस। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आ जाएगा, +-3। क्यों जी, x के दो आंसर है ना। तो इसी को जब अगले स्टेप में हम इस शक्ल में ढालेंगे तो वो इस तरह हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी, एक दफ़ा वैल्यूज़ प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये सारा भी आप चाहें तो नीट में शामिल करना चाहें तो कर लें, नहीं तो जो इसका एक मैनुअल मेथड था वो भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पर अब मैं लिखने लगा हूँ कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जो मेरे पास डोमेन बन रही है, यानी कि जो मैं वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ वो मेरे पास हैं -3 से लेकर +3 तक। और इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों भी शामिल हैं और इसके अंदर जो मौजूद है वो वैल्यूज़ भी शामिल हैं। ठीक है जी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये डोमेन हमें पता चल चुकी है। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो सॉल्व कर रहे हैं, आगे चल के थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि पहली दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। डोमेन हमने फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है रेंज। तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ डोमेन की हमने फंक्शन में पुट करनी है और जो बदले में जवाब मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़रा एक टेबल सा बना लेते हैं। इधर हमारे पास पुट होगी वैल्यू x की और बदले में जवाब मिलेगा y का। तो x सबसे पहले हमने ये पढ़ा था ना कि 0, 1, 2 और 3, -1, -2 और -3। तो अगर मैं पुट कर दूं 0, ठीक है जी, x की जगह क्या पुट करूं, 0। और करें x की जगह 0 हो जाएगा तो सिर्फ 9 रह जाएगा और 9 पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकलता है, 3। तो आंसर मेरे पास क्या निकला, +-3। आगे चलें, जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर 1, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 - 1 8, तो ±√8। जब मैं पुट करूँगा 2, तो 2 पुट करने पे 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 तो ±√5। जब मैं पुट कर दूँगा इसके अंदर 3, ठीक है जी, तो 3 पुट करने पे भी मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो 9 बनेगा। 9 - 9 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो ये हमने प्लस वाली वैल्यूज़ पुट की। सेम एज़ इट इज़ अगर मैं पुट कैसी वैल्यू करूँ, अब माइनस वाली इधर चल पड़ूँ। ठीक है, आप चाहें तो माइनस से स्टार्ट करें, -1 या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तरतीब से लगाना चाहिए, जैसे इसमें कोई परेशानी नहीं है। -1 पुट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली +1 का स्क्वायर हो जाएगा जी, और 9 - 1 8, तो ±√8। ठीक है जी, सेम एज़ इट इज़ -2 पुट करूँगा तो मेरे पास ±√5, और जब माइनस का 3 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक अब हमने इसका जो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर था वो बना लिया। अब बस मैंने इसको ग्राफ के ऊपर लिखना है और मेरे पास इनको पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, बाज़ार यहाँ पे देखा जाए कि जी ये फंक्शन है या नहीं, तो गौर करें, x की एक वैल्यू पुट करने पे y के कितने आंसर आ चुके हैं हमारे पास, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डोमेन पर रेंज में 2 आंसर आए हैं। तो इसको आप नहीं कह सकते कि ये आपके पास एक फंक्शन है। ये तो फर्स्ट ईयर वाली बात हो गई, उसमें हम इस तरह चेक करते थे। आज हमने एक और चीज़ पढ़ी कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं, तो उस टेस्ट के मुताबिक भी हम आगे चल के इसको देखते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन बनता है या रिलेशन बनता है। अब जब हमने बनाना है इसका ग्राफ,
तो एक हमारे पास x एक्सिस हो जाएगा और एक हमारे पास y एक्सिस हो जाएगा। इसको हम कह देंगे ओरिजिन। यहाँ पर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। अच्छा, ग्राफ बनाने में अब आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो ये वैल्यूज़ का आपस में गैप होगा 0 से 1 फिर 1 से 2, ये कोशिश करें सेम रहे ताकि आपका जो आंसर है वो इजीली आ सके। तो इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये जो गैप है अगर आपका एक्यूरेट होगा चारों तरफ से तो फिर जो आपका ग्राफ है वो ज़्यादा थोड़ी और अच्छी शक्ल में और साफ साफ आपके पास बनेगा। चले जी, यहाँ पर अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेटर की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल जब x की वैल्यू 0 थी, बात समझिएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y पे दो आंसर निकले, प्लस का 3 और माइनस का 3। x 0 यहाँ पर होता है और y प्लस का इधर होता है और माइनस का हमारे पास इधर होता है। ठीक है जी, इसका मतलब है जब x 0 पुट किया तो y की जगह पर +3 भी मिल गया और -3 भी मिल गया। आगे चलते हैं, जब हमने पुट किया x की जगह पर 3 को तो y की जगह हमें आंसर क्या मिला 0। जब हमने x की जगह किस को पुट किया 3 को तो y का आंसर हमें क्या मिल गया 0। अभी इस तरह हो रहा है ना कि वैल्यूज़ एक वैल्यू पुट हो रही है तो दूसरे पे हमें आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं ये अभी x एक्सेस और y एक्सेस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। जब एक आंसर 0 नहीं होगा और दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर हमारे पास वो पॉइंट इधर 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 किसी न किसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने इसलिए पहले जल्दी पुट कर दी क्योंकि इन पे जो हमारा आंसर है वो थोड़ा सा एक्यूरेट है। जैसे इधर देखें -3 यानी कि x की जगह पर क्या पुट हुआ -3 और y का आंसर क्या निकल आया 0। तो अभी फ़िलहाल हम x एक्सेस और y एक्सेस के ऊपर ही चल रहे हैं। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। अब ज़रा इस वैल्यू को देखते हैं तो 1 पे हमारे पास जो आंसर निकला वो निकला √8। तो जो √8 होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2.82। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास होती है 2.82, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ज़रा देखिएगा वैल्यू किधर आएगी। x की जगह क्या पुट हुआ 1। ठीक है जी, और y पे आंसर क्या मिला 2.82 यानी कि 3 के करीब करीब। x की जगह जब 1 पुट हुआ तो y पे आंसर 3 के करीब करीब, यानी कि ये 2.8 इसको समझ लिया जाए। तो ये पॉइंट है और इधर से ये पॉइंट है और अगर मैं इनको डॉट डॉट लाइन के साथ मिला दूं तो तकरीबन ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। मैं ये पॉइंट के नाम नहीं लिख रहा ताकि जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा साफ साफ नज़र आए। ठीक है जी, ये फिर समझिएगा इसको। x की जगह क्या पुट हुआ 1, x की जगह क्या पुट हुआ 1 और y पे हमारे पास आंसर आया √8 जो कि हमारे पास बराबर था 2.82, एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का। तो 2.82 ऊपर जाना था तो इधर आ गए और जब इस लाइन को बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया तो ये इधर मिल गया, ये हमारे पास पॉइंट बना। और सेकंड जब इसी पॉइंट को माइनस में लिखेंगे -2.82 तो तकरीबन ये पॉइंट बनेगा और इसको डॉटेड लाइन्स को बढ़ा देंगे तो आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। ठीक हो गई जी कहानी। अब हमने इस पॉइंट को भी ड्रा कर लिया। अब हम ज़रा चेक करते हैं जी, √5 पे हमारे पास आंसर क्या निकलता है जी, वो हमारे पास है जी 2.23। ठीक है जी, हमें चाहिए था वैसे कि ये जो 1, 2 की वैल्यूज़ इनमें थोड़ा थोड़ा गैप रखते ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा और निखर के सामने आता। बहरहाल आप मेन कंसेप्ट को समझिए और फिर आप अपनी कॉपी पे इनको थोड़ा थोड़ा गैप में बना लीजिएगा। तो ये हमारे पास आंसर आया प्लस माइनस में 2.23। तो अब आपने x की जगह पर क्या पुट किया 2। ठीक है जी, और y पे आपका आंसर मिला 2.23 यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये जगह इसको और इसको बढ़ा देंगे तो आपके पास पॉइंट इधर मिल गया और इसी तरह 2.23 2 से थोड़ा सा बढ़ा तो और इसको बढ़ा देंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा जी। तो अब हमने इस पॉइंट को भी ड्रा कर लिया है। अब
x की जगह क्या पुट हुआ, -1, इस पॉइंट की बात हो रही है। और आंसर आपको मिला √8। √8 अभी हमने कहा था क्या निकलता है, ±2.82। -1 पे 2.82, ये 2 है, ये 3 है, तो तकरीबन ये पॉइंट। लेकिन अब क्योंकि -1 इधर है तो इसको इस तरफ ड्रा करेंगे और इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट इधर बन गया, और इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये आपका पॉइंट इधर बन गया। ये पॉइंट भी ड्रा हो गया। अब जब आप इसकी जगह पुट करेंगे -2, x की जगह पर क्या पुट होगा, -2। ये x एक्सिस और y एक्सिस का नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। अच्छा जी, x की जगह पर हमने पुट किया -2 और y पे आपको आंसर मिला √5 यानी कि +-2.23। -2 पे आपको आंसर मिला 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इस तरफ है तो इस तरफ ग्राफ बना, ये पॉइंट मिला और सेम एज इट इज़ ये पॉइंट मिला। तो जो हमने पॉइंट लिए थे वो हमने जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो ड्रा कर लिए। अब आपने बड़े इत्मीनान से समझना है कि किन किन पॉइंट्स को मिलाना है। हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो गौर करें। तो जब हमने पुट किया था 0 पे हमें कौन कौन सा आंसर मिला, +-3। 0 पुट करने पे हमें आंसर मिला +-3 और +3, 0 वैल्यू पुट की, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने वैल्यू पुट की 1 की तो हमारे पास आंसर आ गया ±√8। तो ये हमारे पास जब वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास वो जो ±√8 था वो बराबर था 2.82 के। 2.82 हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आता है नेगेटिव में और यहाँ पर हमारे पास आता है पॉजिटिव में। सेम इसी तरह एक पॉइंट ये बना था और एक ये, और फिर एंड पर जब हमने x की जगह 3 पुट किया था तो y का आंसर हमारे पास 0 मिला था, ये वाला पॉइंट। और इस तरफ हम देखेंगे तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये और ये। अब हमने इन सारे डॉटेड पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है जी। आप कोशिश करें ये जब पॉइंट बना रहे हो तो बेशक पेंसिल से बनाएं, और जो आपका एंड रिज़ल्ट हो उसको पेन के साथ बनाएं, ताकि आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा वाज़ह तौर पे महसूस हो। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यूज़ मैं हल्की हल्की रेज़ कर दूँ तो यहाँ पर ये जो मेरे पास ग्राफ बना है ये किसका बना है जी, एक सर्कल का ग्राफ बना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें समझते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या रिलेशन है। तो वही पुरानी बात, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट तो ये मेरे पास पॉइंट इन दो जगहों पर मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये फंक्शन नहीं है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दूँ तो वो भी 2 पॉइंट पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो इसका इन्वर्स है वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। ये टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस इसका ग्राफ बना के यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। तो ये जो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।